नमस्कार मित्रों, आज मैं बात करूंगा काल पुरुष के कुंडली के बारे में। काल पुरुष कुंडली का अध्ययन ज्योतिष का वह महत्वपूर्ण चीज है जो आपके कुंडली में छिपे सफलता के कई राज खोलता है। काल पुरुष कुंडली का महत्व इतना ज्यादा है कि ज्योतिष का एक बहुत लोकप्रिय ग्रंथ लाल किताब का मुख्य आधार ही काल पुरुष कुंडली है। मित्रों, मैं 20 वर्षों से लोगों के कुंडली अध्ययन का काम कर रहा हूं और कई ज्योतिषियों के कार्यशैली को देखता हूं तो लोग नवांश कुंडली, वर्ग कुंडली, आत्मा कारक ग्रह कहाँ बैठे हैं जैसे चीजों में उलझकर कुंडली के मूल सूत्र जो सीधे तौर पे दिखाई देते हैं को नजरअंदाज कर कुंडली के फलाफल या उपाय निकाल लेते हैं। कुंडली अध्ययन में मूल चीजों को नजरअंदाज करके जब हम किसी कुंडली पर काम करते हैं तो उपाय आदि फेल हो जाते हैं, जीवन में सफलता प्राप्त नहीं होती है। इसलिए यदि आप अपने कुंडली के ग्रह को सही सही जानना चाहते हैं तो यह वीडियो खास आपके लिए है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्योतिष शास्त्र में वर्णित काल पुरुष कुंडली के बारे में। जानेंगे काल पुरुष कुंडली के रहस्य के बारे में, यह कैसे आपके सफलता प्राप्ति में शुभ संकेत देता है या बाधा विघ्न का संकेत देता है, ग्रहों के बलाबल हो, भाव के बलाबल हो, इत्यादि चीजों को कैसे काल पुरुष की कुंडली प्रभावित करती है, या कहें कि काल पुरुष कुंडली का क्या महत्व है, इसे हम भली भांति जानेंगे। वीडियो में हम 2 पार्ट में इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जानेंगे जन्म पत्रिका के यह जो 12 भाव होते हैं किस भाव से किन चीजों का संबंध होता है, किन चीजों का कारकत्व होता है, और दूसरा जानेंगे कि काल पुरुष कुंडली के आधार पर ग्रहों के बलाबल के बारे में निर्णय कैसे लिया जाता है, उसके क्या क्या सूत्र हैं, किन चीजों का प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है। तो आइए एक एक कर हम विषय को देखते हैं। सबसे पहले जैसा कि आप इस चार्ट में देख रहे हैं, किसी भी जन्म पत्रिका में 12 भाव होते हैं, पहले भाव से लेकर 12वें भाव तक। यह 12 भाव भिन्न भिन्न चीजों का नियंत्रण करता है, यानी जीवन के भिन्न क्षेत्रों का संबंध ये कुंडली के 12 भावों से होता है। जैसे अगर लग्न की बात की जाए तो यह जो पहला भाव है उससे व्यक्तित्व, स्वास्थ्य, शरीर, स्वयं के बारे में जाना जा सकता है। वहीं दूसरा भाव धन, संचित पूंजी, वित्त, वाणी जैसे चीजों को नियंत्रित करता है। तीसरे भाव की बात की जाए तो साहस, पराक्रम, संचार, लेखन, छोटी यात्राओं का संबंध तीसरे भाव से है। चौथा भाव घर, मकान, माता का सुख, वाहन, सुख साधन जैसे चीजों को नियंत्रित करता है। वहीं 5वां भाव शिक्षा, बुद्धि, संतान, प्रेम प्रसंग, मनोरंजन जैसे चीजों को नियंत्रित करता है। वहीं 6ठा भाव रोग, ऋण, शत्रु, कर्ज, चिंता जैसे चीजों को नियंत्रित करता है। 7वां भाव विवाह भाव जीवन साथी या साझेदार का भाव माना जाता है। वहीं 8वां भाव आयु, मृत्यु, गुप्त विद्या, अचानक प्राप्त होने वाले धन को नियंत्रित करता है। 9वां भाव जिसे भाग्य भाव के नाम से भी जाना जाता है, यह भाग्य, उच्च शिक्षा, धार्मिक कार्य को नियंत्रित करता है। जबकि 10वां भाव आपका रोजी रोजगार, पेशा, व्यवसाय, प्रतिष्ठा, सरकारी कार्य जैसे को नियंत्रित करने वाला भाव माना जाता है। 11वां भाव आय भाव कहा जाता है, जो आय, लाभ, इच्छा पूर्ति को दर्शाता है। यह 12वां भाव व्यय का भाव है, जो व्यय, नुकसान, गुप्त शत्रु जैसे चीजों का संकेत देता है, इन चीजों को नियंत्रित करता है। कुंडली के यह जो 12 भाव होते हैं इसमें भिन्न भिन्न भाव के स्वामी इन चीजों को नियंत्रित करते हैं, यानी लग्न से जुड़े चीजों को नियंत्रित करने वाले लग्न के स्वामी होते हैं। लग्न भाव को देखना चाहिए। जब हम किसी की पत्रिका देखते हैं तो हम भिन्न भावों के स्वामी की स्थिति के आधार पर आकलन करते हैं कि जीवन के उस क्षेत्र में अच्छे संकेत मिल रहे हैं या बुरे संकेत मिल रहे हैं। आज हम जानेंगे कि काल पुरुष कुंडली से यह जो ग्रह के प्रभाव होते हैं, शुभ या अशुभ प्रभाव, वह कैसे प्रभावित होता है। काल पुरुष के कुंडली में क्या देखें, काल पुरुष कुंडली से जुड़ा क्या क्या सूत्र ज्योतिष शास्त्र में बताए गए हैं। काल पुरुष की कुंडली अत्यंत आसान है। आप अपनी जन्म पत्रिका में लग्न के स्थान पे 1 का अंक लिखें, यानी मेष लग्न बना लें, और इस प्रकार से 12 भाव में 12 अंक लिख दें, और पत्रिका में जो भी ग्रह जहां जिस राशि में भी बैठा हो, घर के आधार पे, माने पहले घर में पहला भाव में जो लिखा ग्रह है उसे लिख दें। इसी प्रकार से 12 भाव को देखते हुए जहां जो ग्रह विराजमान है वहां उस स्थान पे लिख दें। तो यह जो पत्रिका बनकर निकलेगी यह आपकी काल पुरुष कुंडली कही जाएगी।
इन चीजों को समझने के लिए मैं वीडियो के अंत में उदाहरण से आपको विस्तार से समझाऊंगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि काल पुरुष की कुंडली जब बनती है या काल पुरुष की कुंडली में ग्रह स्थिति किस प्रकार से प्रभाव डालता है, कैसे शुभ और कैसे अशुभ होता है। इसके लिए ज्योतिष शास्त्र में 3 सूत्र दिए गए। पहला सूत्र है कि कुंडली के जो भाव के स्वामी होते हैं उसी भाव में विराजित हो। जैसे आपके जन्म पत्रिका किसी भी लग्न की हो सकती है, उस लग्न के जो भाव स्वामी हैं, लग्न के स्वामी हैं, वो यदि लग्न में विराजित हो, यहाँ अपने स्थान पे विराजित हो, जैसा कि आप इस चार्ट में देख रहे हैं कि पहले भाव का स्वामी मेष राशि में यानी पहले घर में ही विराजित हो, तो इसे शुभ माना जाता है। यह ग्रह विशेष लाभ देता है। वहीं दूसरे भाव का स्वामी दूसरे भाव में यानी वृष राशि में यहाँ विराजित हो, आपके जन्म पत्रिका में दूसरे भाव का स्वामी कोई भी ग्रह बन सकता है, वह यदि दूसरे भाव में ही विराजित हो तो मानकर चलिए कि यह शुभ संकेत दे रहा है, ग्रह के बल बढ़ने का संकेत दे रहा है। ठीक इसी प्रकार तीसरे भाव का स्वामी मिथुन राशि यानी तीसरे भाव में ही, चौथे भाव का स्वामी चौथे भाव में, इसी प्रकार 12 भाव के स्वामी अपने अपने भाव में यदि विराजित हो, यानी जब हम काल पुरुष की कुंडली बनाते हैं तो पहला मेष राशि से लेकर 12वां मीन राशि तक यह चार्ट बनता है। यदि भाव स्वामी इसी भाव में हो, यानी आपके जन्म पत्रिका के पहले भाव के स्वामी कोई ग्रह बन रहे हो, वह यदि पहले भाव में ही हो, वहीं दूसरे भाव का स्वामी दूसरे भाव में हो, हमें इस चार्ट के आधार पर मिलान करके देखना है कि पहले भाव का स्वामी कहाँ किस भाव में बैठ गए हैं, दूसरे भाव का स्वामी कहाँ किस भाव में बैठ गए हैं। ये ग्रहों के बलाबल को बढ़ाने का संकेत देता है, यानी ग्रह के फल को बढ़ाता है। दूसरी स्थिति है कि काल पुरुष के कुंडली में भाव स्वामी जिस भाव में राशि में उच्च के होते हैं वहां विशेष शुभ देते हैं। जैसे काल पुरुष की कुंडली में अगर यहाँ मेष राशि को देखा जाए तो मेष राशि के स्वामी मंगल होते हैं, जो यहाँ 10 नंबर में आकर उच्च राशि के होते हैं। तो यदि आपके जन्म पत्रिका में लग्नेश जो ग्रह बन रहे हैं, आपको अपने लग्न के आधार पर देखना है कि लग्नेश कौन सा ग्रह बन रहे हैं, वह यदि 10 नंबर का होकर 10वां घर में विराजित हो रहे हो, जो आपने कालपुरुष कुंडली बनाई है उसमें, तो निश्चित मानिए कि वह श्रेष्ठ फल देने की स्थिति में आ जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से तीसरा सूत्र कहता है कि यदि कालपुरुष कुंडली के भाव स्वामी जिस भाव में हो या जहां विराजित हो रहे हैं वह राशि वह भाव उस ग्रह के लिए नीच राशि हो, तो मानकर चलिए कि अब वह ग्रह नकारात्मक प्रभाव देने लगता है। जैसे इस कुंडली में अगर लग्न के स्वामी मंगल की बात की जाए तो यहाँ चौथे भाव में बैठा मंगल नीच राशि के माना जाता है। तो आपके जन्म पत्रिका में जो ग्रह लग्नेश बन रहे हैं वह यदि कर्क राशि के 4 नंबर के हों, चौथे भाव में बैठे हों, तो उसमें नकारात्मक प्रभाव आ जाता है। यानी ये 3 सूत्रों के आधार पर आप जान सकते हैं कि कोई भी ग्रह आपके जीवन में कितना शुभ फल दे रहा है और वह ग्रह वास्तव में क्या फल दे रहा है। आइए इन सूत्रों को एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, तब आपको समझने में आसानी होगी। यहाँ इस उदाहरण में मैंने एक पत्रिका बना रखी है। यह 20 जनवरी 1995 10:36 रात्रि गया का जन्म स्थान है। ये पत्रिका बनाई है। यहाँ जो ग्रह स्थिति बन रही है कन्या लग्न का जन्म है और ग्रह स्थिति इस प्रकार आप देख रहे हैं। यही ग्रह स्थिति को यानी लग्न के स्थान पे 1 का अंक हम लिख लेंगे और 1 से लेकर 12 तक अंकों को भर लेंगे, और जो ग्रह जहां है, जैसे यहाँ राहु है तो राहु को यहाँ लिख देंगे, जैसे यहाँ गुरु शनि है तो गुरु शनि को यहाँ लिख देंगे तीसरे घर में, 5वें घर में सूर्य बुध है, सूर्य बुध को 5वें घर में लिख देंगे। इस प्रकार 12 भाव में जो ग्रह जहां है वहां का वहां लिख देना है और तब देखना है कि पहले भाव के स्वामी मेष राशि में हैं या नहीं। यहाँ पहले भाव के स्वामी बुध बन रहे हैं, तो बुध यदि इस कुंडली में यहाँ इस स्थान पे होते तो जीवन में बुध विशेष लाभ देते। दूसरे भाव की बात की जाए तो यहाँ स्वामी शुक्र बन रहे हैं, तो यदि इस काल पुरुष कुंडली में शुक्र यहाँ दूसरे घर में विराजित होते तो यह शुभ स्थिति होती और शुक्र विशेष लाभ देते, धन संपदा को बढ़ाने वाले ग्रह बनते। तीसरे भाव की बात की जाए तो यहाँ स्वामी मंगल बन रहे हैं, तो काल पुरुष के कुंडली में मंगल यदि तीसरे घर में होते तो मंगल अपने पूर्ण बल में रहते और विशेष लाभ देने की स्थिति में आते। तो पहला सूत्र के अनुसार हमें यह देखना है कि पहले भाव के स्वामी
मेष राशि में, दूसरे भाव के स्वामी वृष राशि में, तीसरे भाव के स्वामी मिथुन राशि में। यानी आपके कुंडली में जिस भी भाव के जो स्वामी बन रहे हैं वो खास भाव में आकर, खास राशि में आकर, राशि की चर्चा मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि काल पुरुष की कुंडली मेष राशि से बनती है और क्रम इसी प्रकार से होता है, मेष से मीन तक, यानी पहला से 12 नंबर तक। यहाँ पर हमें मुख्य रूप से भाव को देखना है, पहले भाव से लेकर 12वें भाव तक। अब दूसरे सूत्र को देखते हैं। दूसरा सूत्र कहता है कि काल पुरुष कुंडली के भाव स्वामी जिस भाव में उच्च के होते हैं उस भाव को देखना है, वहां विशेष शुभ फल देते हैं। तो यहाँ बुध जो लग्न के स्वामी बन रहे हैं यह कन्या राशि में ही उच्च के होते हैं। काल पुरुष कुंडली को देखें तो यहाँ मेष राशि जो मंगल कारक होते हैं, मंगल उच्च होते हैं 10 नंबर के, यानी 10वें भाव में। तो आपके कुंडली में अगर 10वां भाव में बुध विराजित हो जाते हैं, यहाँ काल पुरुष की कुंडली जो आपने बनाई, तो मानकर चलिए कि आपका लग्नेश अत्यंत शुभ फल देने की स्थिति में आ गए। ठीक वही स्थिति है कि दूसरे भाव को देखें तो दूसरा भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं। आपके कुंडली में अगर देखें तो यहाँ शुक्र बनते हैं, शुक्र 12 नंबर यानी मीन राशि में उच्च राशि के माने जाते हैं। तो काल पुरुष कुंडली में यदि यहाँ 12 नंबर में शुक्र विराजित हो जाएं तो मानकर चलिए कि काल पुरुष की कुंडली यह संकेत देता है कि शुक्र आपको जीवन में विशेष लाभ देने की स्थिति में आ रहे हैं। इसी प्रकार हमें देखना है कि काल पुरुष कुंडली के किसी भी भाव के स्वामी कहाँ किस राशि में जाकर नीच के हो जाते हैं, वहां कोई ग्रह विराजित होता है तो अशुभ संकेत देता है। जैसे मंगल को ही लें उदाहरण में, तो मेष लग्न के स्वामी मंगल कर्क राशि यानी 4 नंबर के नीच राशि के हो जाते हैं। तो यहाँ आपकी कुंडली में लग्नेश जो बुध बन रहे हैं, यदि काल पुरुष कुंडली में चौथे घर में 4 नंबर कर्क राशि में विराजित होते हैं बुध, तो मानकर चलिए कि लग्नेश कहीं ना कहीं निर्बल होने का संकेत मिलता है और जीवन में समस्या खड़ी कर देता है। तो इस प्रकार हमें 3 स्थिति देखना है। पहला देखना है कि भाव स्वामी कहाँ किस स्थान पर विराजित हैं, वह यदि अपना भाव है तो मानकर चलिए वह ग्रह बली हो गया, वह ग्रह शुभ फल देने की स्थिति में आ गया। दूसरी स्थिति देखनी है कि काल पुरुष कुंडली में यदि भाव स्वामी जो भी आपकी कुंडली के भाव हैं उसके स्वामी उच्च राशि में, काल पुरुष के आधार पे जो भाव स्वामी बनते हैं उनकी जो उच्च राशि है उसे देखनी है। हमें अपने कुंडली के आधार पर नहीं देखनी है, हमें काल पुरुष के कुंडली को ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ मेष राशि बन रहा है तो यहाँ मंगल उच्च के 10 नंबर के माने जाते हैं। तो अगर आपका लग्नेश 10 नंबर में हो, यहाँ आपका लग्नेश बुध बन रहा है और मकर राशि में अगर बुध हो तब जाकर विशेष लाभ देता है। ठीक वही स्थिति है कि अगर नीच राशि में हो कर्क राशि में, तो आपका लग्नेश चूंकि बुध बन रहा है वह यदि कर्क राशि में आ गया हो तो वह अशुभ संकेत देता है। तो इस प्रकार तीनों स्थितियों को देखकर हम यह भली भांति जान सकते हैं कि काल पुरुष के आधार पर वास्तव में कोई ग्रह कितना लाभकारी है और कोई ग्रह दिखने में तो लाभकारी है परंतु लाभ क्यों नहीं दे रहा है इसका भी पता चलता है। काल पुरुष के कुंडली के आधार पर जब हम फलाफल को संशोधित कर लेते हैं तो ग्रहों के सही बलाबल को जान पाते हैं और उसके उपाय इत्यादि करके जो ग्रह निर्बल हो रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं, उसके बलाबल को बढ़ाकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, क्योंकि मैं इस चैनल पे इस प्रकार के ही ज्ञानप्रद वीडियो लेकर आता रहता हूं। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।